जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी की। आज बात कर लेते हैं 7 तारीख की। गणपति बप्पा आ रहे हैं। गणपति बप्पा सबके विघ्नों को हटने के लिए आ रहे हैं। 7 तारीख से 17 तारीख तक घर घर में गूंजेंगे गणपति बप्पा के भजन, गणपति बप्पा के मंत्र और गणपति बप्पा की गूंज हर घर में गूंजेगी, क्योंकि गणपति बप्पा आ रहे हैं। कहा जाता है इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि एक वीडियो और दूंगी जिसमें ये बताऊंगी कि इस दिन का चांद नहीं देखना। इस दिन का चांद देखने से झूठा कलंक लगता है। वो उसके पीछे क्या है और क्यों नहीं देखना और क्या टाइम है वर्जित, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि कुछ चमत्कारी चीजों का, यानी कि देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे गणपति जी आपके यहाँ विराजमान होते हो नहीं होते हो, घर में तो आपके गणपति जी हैं। उन्हीं को 4 कदम आगे लाकर आप कुछ उनकी प्रिय वस्तुएं, उनके प्रिय भोग, उनके प्रिय मंत्र से यदि आपने पूरे नियम के साथ स्थापना नहीं की है तो भी अगर ये कार्य कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कलेश और विघ्नों का नाम नहीं रहेगा। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। मैं बात कर रही हूँ गणेश चतुर्थी की, मैं बात कर रही हूँ 7 तारीख की, मैं बात कर रही हूँ गणपति भगवान की। घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ राजा, हमारे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि के साथ और शुभ लाभ के साथ जब भगवान गणपति हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे घर के अंदर विराजमान होते हैं, तो हमारे घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और जो कार्यों में रुकावटें आ रही होती है, विघ्न आ रहे होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। और कुछ उपाय कहा जाता है इन दिनों में कर लेने से जो बुध ग्रह होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बुध ग्रह भगवान गणेश को रिप्रेजेंट करता है और भगवान गणेश जी सारे विघ्नों को हरने वाले प्रथम पूज्य हैं। और माता लक्ष्मी के साथ अधिक से अधिक समय गणपति महाराज ही रहते हैं, तो हमें धन भी मिलता है और हमें बुद्धि भी मिलती है। दोनों के दाता है गणपति महाराज। तो इस गणेश चतुर्थी पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए। करना क्या है आपको, आपके घर में जो भी, अगर आपके यहाँ देखिए पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यदि आप लोगों के यहाँ मूर्ति स्थापना होती है तो बिल्कुल आप उसको गणपति जी को लेकर आइए। किस प्रकार लाते हैं ये मैंने, आप मेरी अगर थोड़ा चैनल स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें मैंने बताया कि गणेश जी को इस प्रकार लेकर आते हैं, यहाँ पर लगाकर, और उनकी पीठ जो होती है वो यहाँ पर होती है गणेश जी की। कभी भी गणेश जी की पीठ अपने घर के अंदर करके नहीं लाते, ऐसे लाते हैं, और गणेश जी का मुख जो होता है वो घर के अंदर होता है। इस बात का ध्यान रखिए अगर आप प्रतिमा ला रहे हैं, और आप अगर ला रहे हैं तो आपको शायद जानकारी होगी भी, नहीं तो वीडियो में देख लीजिएगा। अभी अगर आप ला रहे हैं तो इस तरह से लाइएगा। आपको कलश स्थापना करनी होती है। नियम थोड़े से फिर भी सूक्ष्म रूप से बता देती हूँ कि कलश स्थापना करनी होती है और दोनों समय पूजा करनी होती है। गणपति भगवान को अकेले छोड़कर नहीं जाया जाता है, घर में किसी ना किसी व्यक्ति का रहना अनिवार्य होता है। आप इन्हें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए भी ला सकते हो और 1 दिन के लिए भी ला सकते हो। ये आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कितने दिन के लिए लेकर आते हो। इको फ्रेंडली गणपति मिलते हैं, आप उन्हें लेकर आइए। उनके अंदर जो ये फ्लावर्स होते हैं, फूलों के, सब्जियों के बीज भी होते हैं। इको फ्रेंडली मिट्टी के बने हुए गणपति जी होते हैं। उनका श्रृंगार वैसे तो सब करे हुए मिलते हैं, तो सिंदूरी श्रृंगार उनका कर लो। मैं आपको क्या ही, अत्यंत प्रिय है गणपति जी को सिंदूर खेला भी जाता है जब विसर्जन होता है। तो आप वो इको फ्रेंडली वाले गणेश जी लाइए, स्थापित करना है तो, जिससे कि इधर उधर भटके ना। देखिए जो बहुत बड़े नदी तालाबों में गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन कर दिया जाता है, उसके बाद देखा ही नहीं जाता कि वहां क्या हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से कार्य नहीं करिए, इको फ्रेंडली लाइए, उनकी पूजा करिए। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए आपने 10 दिन पूरे आपने रखना है। उसके पश्चात अपने घर में ही किसी एक टब लेते हैं। विसर्जन की चलो विधि अलग से बता दूंगी कि किस तरह से विसर्जन करना है। फिलहाल हम स्थापना की बात कर रहे थे, तो अगर आप लेकर आएंगे इको फ्रेंडली तो उनको स्थापित करिएगा। सिंदूरी रंग की प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम है। उस मूर्ति के साथ साथ आप जब गणपति महाराज को लाएंगे या आपके घर में ही गणपति जी हैं तो उनके साथ साथ आप उनकी प्रिय वस्तु क्या लेकर आएंगे, एक आप उनके साथ साथ हाथी का जोड़ा लेकर आएंगे। देखिए ये बहुत आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिलेंगे। ये सूंड उठे हुए गणपति जी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा आशा करती हूँ। सूंड उठे हुए गणपति, ये जो है हाथी, ये लेकर आने हैं। गणपति जी को यही प्रिय है। तो इस तरह से हाथी का जोड़ा लाना, एक हाथी नहीं लाना, हाथी का जोड़ा लाना है जिनकी सूंड इस तरह से ऊपर उठी हुई हो। तो
तो एक तो हाथी का जोड़ा लाना है, फिर आपको लाना है मूषक यानी कि चूहा, भगवान गणपति की सवारी। आपको चूहा जरूर अपने घर में लेकर आना चाहिए, और अगर आप चाहें तो इसे मंदिर में दान भी दे सकते हैं। भगवान गणपति के जहाँ भी आपके यहाँ स्थापना नहीं होती है तो एक मूषक लेके आइएगा। मिट्टी का मूषक नहीं मिलता, चूहा थोड़ा मुश्किल मिलेगा। लकड़ी का चूहा मिल जाएगा खिलौने वालों के यहाँ, प्लास्टिक का चूहा मिल जाएगा खिलौने वालों के यहाँ, चांदी का चूहा बनवा सकते हो अगर आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है, नहीं तो घर में मिट्टी से बना लीजिए। आजकल बच्चे सब क्राफ्ट जानते हैं, घर में मिट्टी से चूहा बनाइए, उसको थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए और वो आप भेंट कर आइए। कहने का मतलब है मूषक होना चाहिए और आपके पास ये हाथी का जोड़ा होना चाहिए। ये आपको जरूर लेकर आ जाना पहले से। प्रतिदिन पहले गणेश जी की प्रतिमा आपने स्थापित की तो पीले रंग का आसन तो बिछाएंगे। अपने जो आपके मंदिर में भगवान जी बैठे हैं उनको थोड़ा सा आगे करिए, साफ सफाई करिए, पीले रंग का एक सुंदर सा रेशमी आसन दीजिए, उस पर भगवान गणपति को विराजमान करिए थोड़े से अक्षत रखकर। उसके बाद अक्षत और दूर्वा घास, ये दोनों चीज बहुत मस्ट है, मतलब जरूरी है, जिन्हें आपको रखना ही चाहिए। हालांकि कलश के नीचे भी रखेंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे आप, वो तो पूरी विधि है, फिर आप वीडियो लंबी हो जाएगी इसमें बताऊंगी, और वीडियो है उनमें आप देख लीजिएगा, मैंने सब बताया हुआ है। उसके नीचे आपको एक चांदी की मछली, अब मैं आपको क्या बताऊं, मछली चांदी की, अभी ये वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी, तो आप ज्वेलर के यहाँ मिलती है, छोटी छोटी सी मछलियां होती है, बहुत अधिक पैसे की नहीं आती, बहुत बहुत न्यूनतम पैसों की आती है। इतनी छोटी सी चांदी की मछली अगर आप ले आ पाए तो वो भगवान जी के आसन के नीचे रख दीजिएगा, आपके जीवन में से सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। उसको विसर्जित भी करना है फिर आप, ठीक है। और अगर कहीं आपको मछली ना मिले तो छोटा सा चांदी का कोई छल्ला, कोई चांदी का टुकड़ा, चांदी का तार, चांदी का रुपया, जो भी आप चाहें वो उनके नीचे जरूर रखिएगा, वो शुभ माना जाता है। शुभ और लाभ, उनके 2 पुत्र हैं, रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी है। अब रिद्धि सिद्धि वाली अगर आपके घर में गणपति जी के पूरे परिवार की फोटो, प्रतिमा या मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्वास्तिक पर पूरे गणेश जी बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको बिना काटे स्वास्तिक कैसे बनाना है। इधर रिद्धि, इधर सिद्धि, इधर शुभ, इधर लाभ, वो उनका पूरा परिवार होता है। इस तरह से जो स्वास्तिक बनाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं स्थापना में कि 2 सुपारी लीजिएगा, उनके ऊपर मोली लपेटिएगा, ठीक है। वो गणपति जी के एक साइड एक रख दीजिएगा, वो रिद्धि और सिद्धि जी की स्थापना हो जाती है। रिद्धि सिद्धि के बिना गणपति जी कहीं नहीं जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के बिना आपको शुभ फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए मैंने बोला सुपारी की रिद्धि सिद्धि बनाकर रखिएगा। सुपारी बहुत ही, मैं बोलूं तो एक कारगर चीज है, एक वो जिसके बिना पूजा नहीं संपन्न होती है। सुपारी और भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। तो जब हमारे पास कोई देवी देवता नहीं होते, गणपति भी हम सुपारी से बना लेते हैं और हम रिद्धि सिद्धि भी सुपारी से बना लेंगे, तो वो आप बना लीजिएगा। प्रतिदिन आपको क्या करना, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, साबुत मूंग मिले तो बहुत अच्छा है, प्रतिदिन रात को भिगोइए, प्रतिदिन 1 मुट्ठी दाल भिगोइए और प्रतिदिन सुबह भगवान गणपति की पूजा करें तब वहां पर उसे रखिए। उसके पश्चात गाय को खिला दिए। मैं आपको क्या बोलूं, अगर वो 1 मुट्ठी दाल प्रति 10 दिन, 7 तारीख से 17 तारीख तक आप प्रतिदिन गाय माता को खिला देते हैं तो गाय में जितने भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और मैं आपके तो कार्य को कोई रोकने वाला है ही नहीं। फिर अगर आप पीरियड हो जाता है, सूतक पातक हो जाता है, तो भी मूंग की दाल जरूर भिगोइए, साबुत मूंग तब भी जरूर भिगोइए, लेकिन उसे मंदिर में मत रखिए, रात को भिगोइए और सुबह हाथ में लीजिए, मनी मन गणपति भगवान को प्रणाम कीजिए और उसे गाय माता को खिला दीजिए। गाय माता नहीं मिले तो किसी पक्षी को खिला दीजिए, डाल दीजिए, पक्षी खा लेते हैं, सॉफ्ट हो जाती है ना भीगने के बाद, आराम से खा लेते हैं। इस तरह से करना। इसके साथ साथ भगवान गणपति को आप विभिन्न प्रकार का भोग लगाए। देखिए एक ही चीज नहीं, आपको मालूम है केला उन्हें बहुत प्रिय, आपको मालूम है मोदक उन्हें बहुत प्रिय, आपको मालूम है मेवा उन्हें बहुत प्रिय, आपको मालूम है दूर्वा घास उन्हें बहुत प्रिय। अगर जीवन में बहुत अधिक संकट हो जिनका समाधान नहीं मिल रहा हो, बहुत समय से घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हो, तो प्रतिदिन दूर्वा घास के रस से भगवान गणपति का अभिषेक करिए। आप सोचेंगे अब दूर्वा घास से के रस से अभिषेक कैसे किया जाता है। दूर्वा घास लीजिए, भगवान गणपति को हमें प्रतिदिन 21 जोड़े चढ़ाइए, 11 जोड़े चढ़ाइए, 7 चढ़ाइए, 5 चढ़ाइए, 1 चढ़ाइए, 3 चढ़ाइए, मोली से बांध कर या पीले धागे से बांध कर 1-1 जोड़ा बनाइए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र के साथ भगवान जी को अर्पित करते रहिए। इसके साथ साथ थोड़ी सी घास लेकर आइए अलग से, उसे अच्छे से धोइए, उसे किसी भी चीज में पीसिए, कूटिए,
किसी भी चीज से कुटनी से कर लीजिए और उसको किसी कपड़े की सहायता से, छलनी की सहायता से निकालिए। इतना सा रस निकल आएगा घास का, इतना सा रस निकालिए। नहीं हो तो थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में पीसिए, फिर उसे छानिए तो घास का रस निकल आता है। अगर आपके पास बैठे हुए गणपति हैं और आपको उनका अभिषेक करना है तो उससे करिए। अगर अभिषेक नहीं करना है तो वो जो दूर्वा घास का रस आपने निकाला है, वैसे तो मंदिर में जाकर आप अगर कर आए, इस 7 तारीख से 17 तारीख के बीच में सोमवार भी आएगा, बुधवार भी आएगा, अगर हर दिन ना कर सके तो किसी दिन कर लीजिएगा, सोमवार और बुधवार में, और वहां जाकर उस घास के रस से भगवान गणपति का अभिषेक कर दो। जिस प्रकार घास के रस से भगवान गणपति की शारीरिक पीड़ा दूर होती है, उसी प्रकार आपके जीवन की पीड़ा दूर हो जाएगी। ये वीडियो मैं आपको बताऊं करोड़ों रुपए की वीडियो है, ये बिल्कुल अनमोल वीडियो है। इसको निकाल कर मत देखो, एक एक बात मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जो निश्चित आपके जीवन में चमत्कारी लाभ लाएगी। चाहे आप गणपति जी की स्थापना करिए या ना करिए, ये तो आपको मालूम है कि 7 तारीख से 17 तारीख तक गणपति जी हमारे बीच में ही है, हमारे चारों ओर ही प्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, तो दूर्वा घास का जो रस है उससे अभिषेक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। हरी मूंग की दाल 1 मुट्ठी जरूर खिला दीजिएगा। अगर संभव हो तो चारा खिला दो, हरी हरी घास खिला दो, गौशाला में चले जाओ, वहां हरी हरी घास खिला दो, खीरा खिला दो गाय। क्या अद्भुत परिणाम, अद्भुत करके देखो। ये 10 दिन ऐसा ना हो आपके जीवन के बिल्कुल चमत्कारी दिन हो जाए। आप ये सोचो कि बरसों से पड़े थे, हमारे मांगलिक कार्य नहीं बन रहे थे, इस 10 दिन में भगवान गणपति ने सारी रोक हटा दी है और हमारे कार्य बनने प्रारंभ हुए। ये हो सकता है, आपके अंदर अगर विश्वास है, आप विश्वास से ही कर रहे हो तो ये निश्चित हो सकता है और ये होगा। इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि ये होगा। ठीक है, प्रतिदिन भगवान को, जैसे कहते हैं मोदक बहुत प्रिय है, मोदक का भोग लगाए, केले का भोग लगाए। एक ना जैसे हम चांदी के वर्क लाते हैं, चांदी के वर्क आपको अच्छे से मालूम है, जब हम चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी पे चांदी के वर्क लगते हैं, मिठाइयों पर भी चांदी के वर्क लगाए जाते हैं। ऐसे ही सोने के वर्क भी आते हैं। मतलब आप ये मत मानिए कि बहुत अधिक महंगे आते हैं, वो जैसे चांदी के आते हैं वैसे ही सोने के वर्क भी आते हैं। प्रतिदिन चाहे आप 1 लड्डू बनाइए, आप मावे का बनाइए, मेवे का बनाइए, बेसन का बनाइए, आटे का बनाइए, मूंग की दाल का बनाइए। ठीक है, जिस भी चीज का आप एक लड्डू बनाएं उसके ऊपर सोने वाला वर्क लगा दीजिए। अद्भुत चमत्कारी परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आज मैंने जो आपको चीजें बताई हैं वो केवल भगवान गणपति की प्रिय भोग बताए हैं, प्रिय वस्तु बताई है और उनका प्रिय मंत्र ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र का आप प्रतिदिन 1 माला का जाप अगर कर लेते हैं, आपको क्या ही बोलना। तुलसी भूल कर भी मत चढ़ा देना, तुलसी भगवान गणपति को नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए भोग में प्रसाद में तुलसी मत रख देना, दूर्वा घास रखना। मैं आपको इतना बता दिया है, आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। पूजा में सिंदूर जरूर रख लेना, सिंदूर भगवान गणपति को प्रतिदिन अर्पित करना, तो आप ये देखो कि आपके जीवन में क्या से क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान गणपति के आगमन की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति की स्थापना की आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार से सारे विघ्न और बाधाओं का अंत हो जाए 7 तारीख से 17 तारीख के बीच में, ऐसी मेरी भी मन की कामना है। तो बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपतये नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपको